ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नैखी जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, एक खाली फेन हम अपना अध्ययन में आगे बढ़त एगो ऐसन भजन पर आ पहुंचल बानी जौन की मसीहिक भजन कहल जाला। मसीह यीशु से सीधा रिश्ता रखे वाला भजन है और ई भजन मसीह यीशु के क्रूसीकरण के विषय है। अगला भजन भी मसीहिक भजन है। आज हमनी के दोनों भजन पर विचार विमर्श करे के यही समापन के साथ वो विभाग खत्म हो जाई जकरा के हमनी के उत्पत्ति के किताब के विभाग कहल गोल रहे। मसीहिक भजन होखला के कारण ई भजन बहुते ही महत्वपूर्ण बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े सुने समझे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उहमें देखी भजन संहिता के किताब एकर 40 अध्याय के एक पद एह तरी से बता रहल बा। ध्यान से सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। हम धीरज के साथ यहोवा परमेश्वर के इंतजार करत रहनी और ऊ हमरा ओर झुक के हमार दोहाई सुन ले। प्रिय मित्र, सही ही भइल की संकलन के समय ई गीत भजन 39 के बाद रखल गइल बा। ई सब गीत एक दूसरा से संबंधित बा और वह देखब कि ई सब में निरंतरता के एगो सूता एगो रस्सी चलल आ रहल बिया। रउआ में से ऐसन बहुते लोग दाऊद के ओह अनुभव के उल्लेख के झलक देखब जब ऊ अबशालोम से भागत रहन। एगो सीमा तक हम एकरा के स्वीकार करे खातिर तत्पर भी बानी, पर रोचक विषय ई बा कि इब्रानी के लेखक बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से एह रचना के भाग पेश करतड़े। ए रचना में ऊ जवन स्तुति और आभार के साथ पुनरुत्थान के खुशी मना रहल बने, जवन की जय और स्वर्गरोहण के हर्ष मना रहल बने और ऊ हमें खुद मसीह यीशु। मित्र, त एकरा बारे में यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। ऊ हमरा के विनाश के गड़हा में से और दल दल के कीचड़ में से निकल ले और ऊ हमरा गोड़ के चट्टान पर स्थिर क के हमरा डेग के दृढ़ कैलन। प्रभु के यातना एवं मृत्यु के एगो भयानक गढ़ा से तुलना कल गइल बा। हमनी के त केवल मनुष्य हैं जा। यीशु मसीह त पूरा के पूरा परमेश्वर रहन और ई पूरा मनुष्य रहन। कैसन होत होई क्रूस पर लटकल प्रभु यीशु के पुकार, वेदना, चिचियाइल, गिड़गिड़ाइल, जौन कि ऊ पूरा मानव रहन और ई पूरा परमेश्वर भी। कारवा पापहीन सड़क के पापहीन राजा के हर तरी से सिद्ध और सुघर सरग छोड़ के धरती पर अइले, जौन की पाप से और पापी मनुष्य से पूर्णतः दूषित हो चुकल रहे। कौनो तरी उत्तेजक लागल होई। ई तो उनका खातिर बहुते घिनौना जगह रहे और इनकर
शुरू भी वो महक दुर्गंध जौना में गाय बैल भैंस के चारा दिहल जाला ओकरा के कहल जाला चरनी यानी कि गौशाला में इनकर जन्म भइल। मित्र त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी भजन संहिता के किताब 40 अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहल बा। वो हमरा मुंह में एगो नया गीत हमरा परमेश्वर के स्तुति के गीत डलले। बहुते लोग देखिए और भयभीत हुई हैं और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखी हैं। प्रिय मित्र ये पद में बखान नया गीत के बा का विषय पिछला एगो भजन में आ चुकल बा। ई वर्णन है छुटकारा के। अनेक जन ई देख के डरई हैं और ई देख के प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखी हैं। उ लोग का देखी हैं? उ लोग मसीह यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान देखी हैं। यही अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बता रहल बा। धन्य बाणे उ जवन की यहोवा परमेश्वर पर भरोसा राखेलन, जवन की अभिमानी सबके और मिथ्या में लीन रहे वाला के ओर ना मुड़ेलन। एकर सबसे बढ़िया उदाहरण ई बा यानी कि ई रहे मसीह यीशु उनकर संपूर्ण भरोसा रहन। प्रभु पर पूरा विश्वास के साथ भरोसा कैले रहन, मात्र परमेश्वर पिता पर। और उ अहंकारी सबके ऐसन कबहू ना कैलन और ना उ कबहू झूठ के सहायता दिहल उचित समझ ले। हे प्रभु, हे हमार परमेश्वर, तू हमरा खातिर कतना महान योजना एवं काम संपन्न कैला। उ त बहुते बा, तोहरा मुकाबला में केहू नइखे। यदि हम खोल के उनकर चर्चा करी कि उ कतना बा कि उनकर गिनती नइखे हो सकत। बेटा के क्रूस पर मृत्यु खातिर समर्पित कैला के द्वारा पिता परमेश्वर के ई साफ क दिहलन कि उ हमरा के कौना दृष्टिकोण से देखल करेलन। आज ऐसन बहुते अटकल यानी कि रुकावट लगावल जा रहल बा। का पृथ्वी के सिवा दूसरा जैसन जिंदगी संभव बा? कुछ निश्चयता पूर्वक त नइखे कहल जा सकत, पर हाँ संभावना दिखाई दे रहल बा। पर का उहवा क्रूस भी बा? एकरा खातिर हमनी के पक्का क के साथ कह सकतन जा ना, ई ग्रह पृथ्वी पर ही भइल बा कि परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के क्रूस के मृत्यु सहे के पड़ल। उ हमनी खातिर कतना महान योजना और काम संपन्न कैलन। कैसन अलबेला बा ई प्रकाशन, कैसन सुनत सुघर लागता कि ना? रउए बताई क्रूस पर परमेश्वर के हमनी के प्रति प्रेम कतना महान प्रेम बा उनकर। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर और हमरा संगे पढ़ी भजन संहिता के किताब 40 अध्याय के 6 से 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, मेल बलि और अन्न बलि तू ना चहला, तू हमार कान खोद के खोलला। होम बलि और पाप बलि के मांग तू ना कोइला। तब हम कहनी, देखा हम आ गइल बानी। किताब में हमरा बारे में इहे लिखल बा, हे हमार परमेश्वर, हम तोहार इच्छा पूरा करे से खुश होई ना। तोहार व्यवस्था हमरा दिल में बसल बा। हम विश्वास सभा में धार्मिकता के शुभ संदेश सुनौनी। हे यहोवा, तू तो जाना तड़े कि हम अपना होठ के बंद ना राखिना। यहाँ एगो बहुते रोचक बात बा। यहाँ लिखल बा, तू बलि और भेंट के चाह ना कोइला, तू हमरा कान के खोद देले बाड़ा। अब सुनी, इब्रानी के पत्री के उदाहरण तू
बलि और भेंट के इच्छा ना कैला, वरन तू हमरा खातिर एगो देह पेश कैला, यानी कि एगो शरीर प्रस्तुत कैला। का कहीं कुछ गड़बड़ भइल बा? बड़ा ही सुख होत होई लोग पवित्र शास्त्र के बुराई करे वाला और पवित्र बाइबल शास्त्र के विरोध करे वाला। भजन 40 अध्याय में तो कान खोदे के बखान बा और इब्रानी के पत्री में शरीर पेश करे वाला के का हो रहल बा। इस सब पवित्र आत्मा यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल के लेखक कोनो आदमी ही ना हमें, पवित्र आत्मा हमें। पुराना नियम ऊ लिखले, नया नियम भी उहे लिखले और यह पवित्र लेखक के पूरा पूरा अधिकार दिहले रुआ लेख में बदलाव करे के। और जब वो बदलाव करेले तो समझ जाई एकरा पीछे कोनो बहुत ही बड़ महत्वपूर्ण कारण जरूर छुपल बा। ए पृष्ठभूमि पर विचार करी। मूसा निर्गमन के 21 अध्याय में स्वामी और दास के विषय व्यवस्था स्थापित कैले बाड़े। एगो निश्चित समय के पूरा के बाद दास के ई अधिकार रहे कि ऊ आजाद होत चलल जाए। यदि गुलामी के इस समय में ऊ कोनो औरत दासी के संपर्क में आवेला, ओकरा में प्रेम होला, बियाह करेला और परिवार के स्थापना हो जाला और तब समय पूरा होखला पर ओकर मुक्ति के समय आ जाला। व्यवस्था ओकरा के जाए के इजाजत देले, पर उनकर मेहरारू वचन सबके ना, काहे कि मेहरारू भी दासी ही रही। तब वो मर्द का करी? उ ना केवल आपन मेहरारू और बाचा सबसे बल्कि अपना स्वामी से भी तब प्रेम करेले। अतः उ पक्का करला कि उ आजाद नइखे होखे चाहत। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, निर्गमन के किताब 21 अध्याय के 6 पद एकरा बारे में ई सलाह दे रहल बा। सुनी, हम यह पद के पढ़ रहल बानी। तब उनकर स्वामी उनका के परमेश्वर के नियरा ले अइलन और ओकरा के दुआरी यानी कि चौखट के पास ले जाके सुतारी से ओकर कान छेदे। तब वो ओकर हरदम सेवा करत रही। भजन 40 अध्याय में दाऊद यही संदर्भ में उल्लेख कर रहल बाने। जब मसीह यीशु देहधारी भइलन, का उनकर कान छेदल गइल रहे? ना, उनका के एगो देह दिहल गइल रहे। उ हमनी के मानवता अपना ऊपर ले लिहले। उ हमनी के समान हो गइले और उ सेवक हो गइले और उ एगो बलिदान बन गइलन। यहाँ दाऊद कह रहल बाने, तोहरा बलि और भेंट के तनकियो चाह नइखे उनका। परमेश्वर के कौनो रुचि नइखे पुराना नियम में ठहरावल पशु बलि में, पर उनकर एगो विशेष उद्देश्य रहे, मसीह यीशु के बलिदान के ओर इशारा या ध्यान आकर्षण। ये भी देख ली कि इनका बारे में यशायाह का कह रहल बने। मित्रता एकरा साथे हमरा संगे निकाल ली यशायाह नबी के किताब 50 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु यहोवा हमार कान खोदले बाणे और ना तो हम अन्ना आज्ञाकारी भइनी और ना ही पीछे हटनी। दाऊद के दीनता के ई फोटो है, अर्थात मसीह यीशु के दीनता के ई पद मसीह यीशु के भविष्यवाणी है। पृथ्वी पर उनकर कान ना छेदल गइल, उनका के एगो देह दिहल गइल रहे और ओह देह के क्रूस कील सबसे ठोक के यानी कि छेदल गइल। मित्र, प्रभु यीशु के मृत्यु के पश्चात उनकर जिंदा शरीर महिमा से भरल शरीर रहे, पर जब वो सरक गोलन तो उनका महिमित शरीर पर ओह कील के छेद रहे। प्रिय मित्र भाई बहन, ये चिन्ह उनका शरीर पर सदा सर्वदा अनंत काल के खातिर हो गइल बा। ई केवल ऐसे कि रउआ और हम अनंत काल के खातिर परमेश्वर के सामने निष्कलंक पेश कइल जाई जा। उ हमनी से यह सीमा तक प्रेम कइलन कि कान के
छोड़ी वो अपना संपूर्ण देह वो क्रूस पर छेदा गइल। दूसरा शब्द में कहल जाए कि वो अतना हमनी से प्रेम कैलन कि वो आपन संपूर्ण देह क्रूसित होके खातिर दे दिले। वो हमनी बेगर स्वर्ग में जाए ना चाहत रहन, वो हमनी से अतना प्रेम कैलन। श्रोता मित्र भाई बहन, क्रूसीकरण के ऊपर ई एगो उत्तम गीत बा जकरा के हम मसीह यीशु के प्रेम याद कैल करेलन। आई अब देखल जाओ भजन 41 अध्याय के। एकर मुख्य विषय है यहूदा द्वारा विश्वघात के भविष्यवाणी। अनुमान बा कि गीत दाऊद वो समय लिखले रहन जब उनकर जिगरी दोस्त यानी कि परम मित्र अहीतोफेल उनका साथ विश्वघात कैलन। अहीतोफेल उनकर बेटा अबशालोम के विद्रोह के स्थिति में अबशालोम के पक्ष ले रहन और फिर घटनाक्रम में अहीतोफेल आत्महत्या कर लेले। अहीतोफेल ये घटना सब के कारण मसीह यीशु के पक्ष छोड़ के विरोधी सब के पक्ष में हो जाए वाला यहूदा के प्रतिरूप कहल जा सकता। ई गीत शुरू होता आशीर्वाद वचन के साथ। त मित्र एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी भजन संहिता के किताब 41 अध्याय के एक पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। काही धन हमें उ जवन की कंगाल सबके सुधि लेलन, संकट के दिन यहोवा परमेश्वर उनका के छोड़े हैं। ई गीत शुरू होता धन के साथ और ये खत्म भी होता धन के साथ। शुरू होता मनुष्य के जनता के साथ और ये अंत भी होता परमेश्वर के धन के साथ। अब आगे बढ़ी, यहाँ से मसीह के विषय शुरू होता पद 9 यही अध्याय के एह तरी बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हमार परम मित्र भी जकरा पर हम भरोसा रखले रही, जौन की हमार रोटी खात रहन, उ भी हमरा विरुद्ध लात उठौले बा। मित्र रउआ समझ रहल बानी ई भविष्यवाणी यहूदा के बारे में बा। मित्र त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चली। हाँ, तो उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 18 पद में एह तरी से बखान बा। हम तोहनी लोग के विषय में नहीं की कहत, हम उनका के जानतानी जकरा के हम चुन ले बानी, पर ई ऐसे की पवित्र शास्त्र के वचन पूरा होखे। जे हमार रोटी खाला वो हमरा विरुद्ध लात उठाई। प्रिय मित्र, ई भविष्यवाणी यहूदा में पूरा हो गई जब यहूदा इस्करियोती मसीह यीशु के पकड़वा दिहलस। एकर उल्लेख पतरस भी कैलन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 16 पद में ई उनकर प्रसिद्धि काम के पृष्ठभूमि है, जहाँ 12 नया प्रेरित चुनल जात रहे। त आई ए पद के भी हमनी के पढ़ ले जाओ। भाई लोग, पवित्र शास्त्र के लेख पूरा होखल जरूरी रहे, जौना से कि दाऊद के मुंह से पवित्र आत्मा यहूदा के विषय में पहले से कहले रहन, जौन की मसीह यीशु के पकड़वावे वाला के अगुआ बनल। प्रिय मित्र, त आई भजन संहिता के किताब 41 अध्याय के 10 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। पर हे यहोवा, तू हमरा पर अनुग्रह कर कि हम ओकर बदला लिही। मित्र, ये मसीह यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित पद है। ये उत्पत्ति विभाग में हमनी के मसीह यीशु के मृत्यु के विषय भी विचार विमर्श कैनी हजा और उनका पुनरुत्थान पर भी। पर एगो सत्य स्पष्ट कैल उपयुक्त तथा जरूरी हुई। केवल मसीह यीशु के मृत्यु से उद्धार के काम पूरा ना भइल। उद्धार पूरा भइल मसीह यीशु के मृत्यु एवं उनकर पुनरुत्थान दोनों के द्वारा। पौलुस प्रेरित बड़ा ही सुगर ढंग से संपूर्ण शुभ संदेश के परिभाषा पेश कर रहल बने। उ कुरिन्थियों के विश्वासी सब के पहला चिट्ठी लिखत कह रहल बने।
हम ई बात जौन कि हमरा तक पहुंचल रहे कि पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठले। दूसरा शब्द में कहल जाए मसीह यीशु हमनी के पाप के प्रायश्चित करे खातिर मुअले, जैसे कि पवित्र शास्त्र के लेख बा। उ कब्र में राखल गइलन और तीसरा दिन जिंदा भ गइले। प्रिय मित्र, मसीह यीशु अपना नजदीकी चेला सबसे सवाल कइलन, आदमी के बेटा के ह? एकरा बारे में लोग का कहलन? उ जवाब दिहलन, कुछ लोग कहलन यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला, और कुछ लोग कहलन एलिया, और कुछ लोग कहलन इर्मिया अथवा नबी में से एगो। ए पर मसीह यीशु आगे सवाल कैले, और तू हमरा के का कहला कि हम के हई? शमौन पतरस जवाब दिहलन, तू मसीह हवा, जीवित परमेश्वर के बेटा। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरो से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।